गुड इवनिंग ऑल, दिस इज़ अभय अग्रवाल और ये है क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव 1 का चैप्टर नंबर 18 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना। टू कॉन्केव लेंसेज L1 एंड L2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ये दो कॉन्केव लेंस हैं L1 और L2 जिनको आपस में कॉन्टैक्ट में रखा गया है। नाउ इफ द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मान लेते हैं भाई, देखो जब अगर मेंशन नहीं किया है तो अपन यही एज्यूम करते हैं कि चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर है। अब ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और N2 है, सेम है, ऐसा तो लिखा हुआ है नहीं, है ना भाई। तो N1 N2 मान लो, और बीच में क्या किया, एक दूसरा मटेरियल को फिल कर दिया, ठीक है। और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 और N2 दोनों से कैसा है, कम है, ठीक है, अच्छी बात है। अब सोचो, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, किससे कम है, N1 और N2 से, लेकिन फिर भी हवा से तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। या वैक्यूम मान लो चारों तरफ, नहीं स्पेसिफाई किया है तो अपन यही मानते हैं कि सराउंडिंग में हर जगह क्या है, या तो वैक्यूम है या तो एयर है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। अब समझो, तो ये जो लेंस है बेसिकली वो हवा से तो डेंसर ही है ना। बीच में देखो, बीच में जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, जहाँ पर एक मीडियम भर दिया है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया एक कॉन्केव लेंस, फिर एक कॉन्वेक्स लेंस, और फिर से एक कॉन्केव लेंस, ठीक है ना। तो कॉन्केव, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तीन लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया। अब समझो, सपोज करो कि पहले इन दोनों लेंसेज का पावर था, लेट से 5 डायोप्टर, एक मान लेते हैं इस लेंस का, कोई भी रैंडम फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, -5 डायोप्टर, क्योंकि कॉन्केव लेंस का पावर कैसा होता है, ये भाई ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, क्योंकि एयर में रखा हुआ है, कॉन्केव है तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो पावर इसका क्या हो जाएगा, -5, मतलब माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। इसका जो पावर है उसको मैं -6 डायोप्टर मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचो, बीच में आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस घुसा दिया, ठीक है, जिसकी डेंसिटी एयर से तो ज़्यादा ही है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और चूंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों से काफ़ी कम है, ठीक है, जबकि उसका ये वाला जो पैरामीटर है, ये वाला जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वाला जो है, क्या बोलना चाहिए, डायमेंशन है, ये रेडियस जो कर्वेचर है, वो तो सेम ही है दोनों लेंस से, है ना भाई। तो ये जो भी लेंस बनेगा उसका पावर इन दोनों से मैग्नीट्यूड वाइज तो छोटा ही रहेगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों से वो छोटा ही रहेगा। तो और एक एक से छोटा ना होगा तो दोनों के कॉम्बिनेशन से तो छोटा ही होगा, ठीक है भाई। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसका पावर 2 डायोप्टर है, मानने में क्या जाता है भाई, ठीक है। अब सोचो भाई, पहले टोटल पावर कितना था, -5 -6 इज इक्वल टू -11 डायोप्टर, ये पहले पावर था जब कोई मीडियम इंसर्टेड नहीं था। अब मीडियम डालने के बाद पावर कितना आ रहा है, -5 -6 और +2, यानी कि कितना हो गया ये, -9 डायोप्टर। तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूँ तो पावर जो है वो कम हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि लेंस ज़्यादा डाइवर्जिंग से कम डाइवर्जिंग हो गया है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो है पावर कम हो गया, तो मैग्नीट्यूड वाइज फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, 1/पावर, ठीक है ना भाई। तो अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब ऐसा मत सोचना कि -11 से अगर -9 गया तो पावर बढ़ा है, नहीं भाई, पावर नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग प्रकार का होता है। -11 डायोप्टर और -9 डायोप्टर में कौन ज़्यादा पावरफुल है, -11 वाला ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना भाई। नेगेटिव का यही मतलब होता है कि वो डाइवर्जिंग है, बस यही मतलब होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि -9 -11 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली आप देखो तो -9 इज़ ग्रेटर देन -11, बस। बट इस समझना ही है कि इस -9 का माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। माइनस साइन बस ये दिखा रहा है कि वो डाइवर्जिंग है, ठीक है, और प्लस साइन का मतलब होता है कन्वर्जिंग, ठीक है ना भाई। तो आप क्या किए, दो डाइवर्जिंग मिरर के साथ एक छोटा सा कन्वर्जिंग, दो डाइवर्जिंग मिरर थे, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था, ठीक है।
उनका पावर -11 था, उसमें थोड़ा सा अपन कन्वर्जिंग वाला पावर ऐड कर दिए, तो अब पावर कितना हो गया -9, तो मैग्नीट्यूड वाइज पावर कम हो गया, तो फोकल लेंथ बढ़ गई, ख़त्म खेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये 5, 6 और 2 रैंडमली लिया हूँ, ठीक है ना, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जितना भी पहले इफेक्टिव डाइवर्जिंग पावर था, अब चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस ऐड यहाँ पर हो चुका है, तो अब नेट पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको मैं +2 क्यों लिया हूँ, 5 और 6 से छोटा इसलिए लिया हूँ क्योंकि बोला हुआ है कि यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। ठीक है ना भाई, क्योंकि मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहता है पावर उतना ज़्यादा रहता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो पावर भी कम रहेगा। ठीक है, बस यही था इस क्रक्स इस सवाल का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।